अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि एमडी कैट बायोलॉजी में किंगडम एनिमेलिया की कोई इजी सी ट्रिक बताएं ताकि हमारे सारे सवाल उसमें से आने वाले सही हो जाएं। तो यहाँ मैं आपके लिए एक बड़ा शॉर्ट वे में एक इजी ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप सिर्फ इतना काम कर लें तो इंशाल्लाह आपका कोई भी सवाल जो है वो किंगडम एनिमेलिया से जो आएगा वो गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं ये जो इनवर्टिब्रेट के फाइलम है इनको आपस में कंपेयर करूंगा और उसके बाद फिर अगले लेक्चर के अंदर हम वर्टिब्रेट से कॉर्डिनेट्स पे बात करेंगे। साथ साथ आप इसको याद करते जाएं, साथ साथ सुनते जाएं, याद करते जाएं, ये बॉक्स हम फिल करते जाते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं वही चीजें लिखूंगा इंशाल्लाह जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगी। तो सबसे पहला सवाल क्या आ सकता है? सबसे पहला सवाल ये कि हर फाइलम का सेकंड नेम है। आपने वो एक एक जो है वो सेकंड वर्ड याद रखना है हर फाइलम के लिए। जैसे पोरिफेरा के लिए मैं लिख रहा हूँ स्पॉन्जेस, इनको कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर पोर्स होते हैं। फिर जो सिरेंट्रेट्स हैं इनके लिए हम नाइडेरियम्स कहते हैं, ये आपने याद रख लेना है। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है इसके लिए हम फ्लैट वर्म्स यूज करते हैं वर्ड, ये आपने याद रखना है। अब जो नीमाटोड्स हैं इसके लिए वर्ड यूज होता है राउंड वर्म्स का। एनालिड जो है इसके लिए वर्ड सेगमेंटेड वर्ड यूज होगा, सेगमेंटेड वर्म्स, ये आपने याद रखना है। आर्थ्रोपोइड जो है आर्थ्रोपोडा, इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस कह सकते हैं या जॉइंटेड लेग्स जो है वो कह सकते हैं। मुलस्क जो है इनके लिए वर्ड यूज होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, ये इसमें से पूछा जा सकता है। इसी तरह से अकाइनोडर्म्स के लिए वर्ड यूज हो सकता होता है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। तो सबसे पहला एक एक वर्ड आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए मैं यूनिक फीचर्स मजीद कुछ लिखूंगा, यानी ये वो फीचर हैं जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली एक ही फाइला के अंदर है, दूसरे में नहीं है। तो यहां से लाजमी सवाल पेपर में आता है, आपको कंपेयर करना है। अब स्पॉन्जिस पे आ जाते हैं जी। अब इसमें यह है जैसे स्पॉन्जिस को हम पोरिफेरम्स कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बॉडी के अंदर पोर्स होते हैं, एक आपने ये बात इसमें याद रखनी। फिर इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद अगर मैं यहाँ लिखूं तो सिंपलेस्ट जो एनिमल्स हैं वो आपको पोरिफेरम्स में सबसे सिंपलेस्ट है। और यही वो फाइलम है दैट इवॉल्व फ्रॉम कोएनोफ्लैजिलेट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कोएनोफ्लैजिलेट्स जो है उससे इवॉल्व हुए हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये कहां से जो है वो इवॉल्व हुए। कोएनोफ्लैजिलेट वर्ड भी आ सकता है, लेकिन एक और वर्ड भी आ सकता है कि प्रोटोजोन से कौन से इवॉल्व हुए हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये ऐसे फाइलम है जो प्रोटोजोन से इवॉल्व हुए हैं, ये इनमें। बाकी सिमेट्री की हमने आगे चल के बात करनी है। तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके लिए आपने याद रखने हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी सिलेंट्रेटा पे। सिलेंट्रेटा को नाइडेरियंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, इनको निडोसिल्स कहते हैं। या उन निडोसिल्स से बनते हैं नेमेटोसिस्ट, ये भी एक वर्ड आ सकता है। अब ये नेमेटोसिस्ट क्या होते हैं? नेमेटोसिस्ट जो है ये स्टिंगिंग सेल्स हैं जो कि डिफेंस के लिए और अफेंस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अगर इसकी बॉडी फॉर्म के अंदर देखें तो ये पॉलिप और मेडुसी फॉर्म इसी के अंदर बनती है। ये भी आ सकता है कि पॉलिप और मेडुसी किस में बनते हैं। इसी तरह से एक वर्ड आ सकता है कि बताएं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस फाइलम के अंदर होती है। तो आपने कहना है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो भी इसी फाइला के अंदर होती है। ये इसके अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको मिलेंगे। बाकी आगे लेयर्स वगैरह की अलग से मैंने हेडिंग बनाई हुई है, वहां हम उसकी बात करेंगे। अच्छा, फ्लैटवर्म जो है ये बॉडी इनकी फ्लैट होती है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि रिबन लाइक कौन से हैं, तो आप जरा रिबन लाइक जो है ये फ्लैटवर्म ही होते हैं। इसके अलावा इसकी बॉडी जो है वो डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है, क्योंकि जो चीज फ्लैट होती है वो किस तरह से फ्लैट होगी, इनके अंदर बॉडी डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड, बिल्कुल बिस्किट की तरह की फ्लैट बॉडी जो है वो इनमें बन जाएगी। ये इसके अंदर कुछ बेसिक फीचर्स हैं। और ज्यादातर जो है ये पैरासाइट होते हैं, और पैरासाइट में एंडो पैरासाइट ज्यादा होते हैं। और सिर्फ एक ग्रुप के अलावा बाकी सारे पैरासाइट है एक्सेप्ट प्लेनेरिया। आगे हमने बात करनी, प्लेनेरिया के अलावा पैरासाइट है। और प्लेनेरिया का साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है, इसको डिग्यूसिया कहते हैं। सो इस तरह से इनके अंदर फीचर आ सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी नीमाटोड पे। राउंड वर्म्स कहेंगे। राउंड वर्म्स इसलिए कहेंगे कि बॉडी जो है वो इसकी पॉइंटेड होती है एट एंड्स, दोनों तरफ से बॉडी पॉइंटेड है। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है ट्यूब विद इन ट्यूब, ये भी आपको यहाँ पे मिलता है, यानी एक ट्यूब की तरह की आपको इसमें बॉडी मिलती है। और ये भी ज्यादातर जो है वो एंडोपैरासाइट हैं। ओके। बाकी आगे जैसे मैंने कहा सिलोम, ये सिलोमेट, वो करेक्टर नीचे मैंने लैदा से बनाई हुई है, वो पढ़नी है। सिर्फ आपने ये वाले फीचर जो कि बेसिक फीचर है वो याद रखना है। अच्छा जी, सेगमेंटेड वर्ड है, बॉडी में सेगमेंटेशन होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से इसमें सेगमेंट्स होते हैं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने इसमें याद रखना है। और एनालिट्स में फर्दर हमने आगे डिटेल में बात करनी है, लेकिन सिर्फ आपने 2 पॉइंट इसके याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा जो है, आर्थ्रोपोडा में एक तो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, और दूसरा याद रखना है कि ये एक लार्जेस्ट फाइलम है। और इसके अंदर एक लार्जेस्ट क्लास जो है वो भी प्रेजेंट होती है, इंसेक्टा। ये इसमें आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अच्छा, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स पे आ जाए, मुलस्का को कहते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि बॉडी के अंदर इसके अंदर फुट होता है, इस तरह से एक मेंटल है,
और इसके अंदर जो है वो विजरल मैस होता है। ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि रेड्यूला एक टंग लाइक पार्ट होता है, वो भी आपको इसी फाइलम के अंदर जो है वो मिलता है। ये कुछ बेसिक फीचर जो है वो आपको यहाँ मिलेंगे। बाकी कुछ कैरेक्टर फर्दर हमने नीचे बहुत सारी है जो कंपेयर करनी है, इसलिए मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। स्पाइनी स्किन एनिमल है जी काइनोडर्मेटा, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है, यानी ये ऐसा ग्रुप है जिसके के सारे मेंबर जो है वो मैरीन जो है वो इन्वायरमेंट यानी समंदर के अंदर रहते हैं। अच्छा, इसकी अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल क्लासिफिकेशन अगर हम इसकी देखें बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आप बताएंगे कि इनकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए थी बिलो एनिलिडा। बट अगर अभी हम इसको देखें तो ये कहां पर प्रेजेंट है, ये टॉप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स प्रेजेंट है, क्योंकि देखें ना ये आखिरी फाइलम इनवर्टिब्रेट का, ये बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट है। क्यों टॉप पे प्रेजेंट है? इस वजह से टॉप पे प्रेजेंट है कि इनके अंदर रिजेम्बलेंस होती है विद कॉर्डेट्स, जो कि आगे हमने पढ़ना है, एंड हेमी कॉर्डेट्स, इनके साथ इनकी रिजेम्बलेंस होती है, इस वजह से इनको यहाँ पे रखा है। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे ये यहाँ नहीं आते। कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे जैसे मैंने कहा कि इनको एक इसकी जो जगह है वो एनिलिडा से पहले होनी चाहिए थी। तो ये इसके अंदर इसमें जो बेसिक कैरेक्टर्स फीचर्स हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इनकी एग्जांपल। हर एक की एग्जांपल आप याद रख लें, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। जैसे अगर हम बात कर लें पोरिफेरा की, तो इसके अंदर कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं? एक है साइकोन, फिर एक है ल्यूकोसिलीनिया, ये इसका मेंबर है, फिर एक है यूप्लेक्टिला, ये भी इसके अंदर आता है। ये जस्ट नाम आपने याद रखने, स्पेलिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शंस आएंगे, आप उसमें से आपने कवर करने। तो ये इसके अंदर आ गया स्पॉन्जिला। तो ये इसके अंदर जो 4 एग्जांपल्स हैं ये आपने सिर्फ कर लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी सिलेंट्रेटा एग्जाम्पल। इसमें बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो है वो हाइड्रा, बहुत सी जगहों पे आपने इसका जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ा भी हुआ है। इसके बाद इसमें जेलीफिश आ जाती है, ठीक है, ये इसमें आएगी। फिर इसके अंदर उबीलिया जो है वो इसी ग्रुप के अंदर जो है वो आ जाएगी। इसी तरह से एक मेंबर इसका है सी एनिमून, ये यहाँ पे आएगा। फिर एक है मेड्रीपोरा, जिनको हम जो है वो कोरल्स भी कहते हैं, मेड्रीपोरा, तो ये आपको एग्जाम्पल मिलेगी सिलेंट्रेटा में। उसके बाद हम आ जाते हैं जी प्लेटी हेलमिंथीस में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें प्लेनेरिया आ जाएगी एग्जाम्पल, और उसके साथ इसमें आ जाएगा लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक जो है इसका साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है फिस्कोला, ये लिवर फ्लूक का साइंटिफिक नेम है, उसका मैंने ऊपर लिख दिया था डिग्यूसिया। फिर उसके अलावा टाइनिया सोलियम, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो आपको मैंने लिख दिया है, और इसको जनरल नेम जो है कॉमन नेम इसको टेप वर्म कहते हैं। तो ये इसके अंदर जो है आपको इसकी कुछ बेसिक एग्जांपल जो है वो मिल जाएंगी। ये उसके बाद नीमाटोड्स की एग्जांपल्स पे हम आ जाए। इसमें आ जाती है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रुप जो है या कौन सा मेंबर किस फाइलम के अंदर आता है। फिर एक जीनस है रेप्टाइटस, ये भी इसी ग्रुप के अंदर आएगी। फिर इसमें फर्दर जो है वो आ जाती हैं इंटेरोबायोस वर्मिकुलरिस, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद है एनसाइक्लोस्टोमेटा जिडिनली। जैसे मैंने कहा कि स्पेलिंग वगैरह कोई ऐसा जरूरत नहीं है याद करने की, तो ये आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब यहाँ जो एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंटेरोबायस वर्मिकुलरस है, ये जो पैरासाइट है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। ये थोड़ा सा आपने फर्क इसमें याद रखना है कि इंटेरोबायस वर्मिकुलरस इज द पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, इसी तरह से जो इनसाइक्लोस्टोमा जिजिनली है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। ये दोनों के दोनों जो है वो पैरासाइट है। वैसे तो जो स्फेरस लुम्ब्रिकॉइड है ओवरऑल हम जानते हैं कि ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ये भी आ सकता है इंटेस्टाइनल पैरासाइट। ये कुछ वो सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के कि कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन में है, कौन सा जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ओवरऑल हम इनके लिए जो वर्ड है जैसे हम ऊपर लिख चुके हैं कि इनको हम राउंड वर्म्स है वो कहते हैं। उसके बाद एनेलिडा की जो बहुत कॉमन एग्जांपल है उसमें देखें हमारे पास एक है अर्थवर्म। अर्थवर्म ये इसका साइंटिफिक नेम भी आ सकता है पेरिटीमा फॉस्टोमा, ये याद रख लेना है। इसकी एक और स्पीशी भी है वो भी पूछा जा सकता है, वो है लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस, ये बस याद रख लेना है कि ये अर्थवर्म का नाम आपको मिलेगा। इसी तरह से इसमें एक जो है वो नेरीज है, इसी तरह से स्टाइलेरिया इसके अंदर आ जाएगा, और जो बहुत कॉमन लीच है, ठीक है। और इसमें जो नेरीज है ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर होती है, ये याद रख लेना है। और स्टाइलेरिया जो है वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर होती है। ये मैं साथ साथ ये बता भी रहा हूँ कि ये सवाल इस तरह से इसमें आ सकता है। फिर जो लीच है, लीच एक्टो पैरासाइट है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। और लीच होती है उसमें से
एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जो कि हम जानते हैं एंटी कोएगुलेंट है। एंटी कोएगुलेंट क्या होता है? दैट विल इनहिबिट द ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करता है। अच्छा, साथ ही आपको यहाँ जो लीच है, इसका साइंटिफिक नेम भी याद रख लेना है, क्योंकि साइंटिफिक नेम भी इसका पूछा जा सकता है। इसका आ जाता है इरिडियो मेडिसिनलेस। ठीक है, इरिडियो मेडिसिनलेस। ये मैंने शॉर्ट वे में लिख दिया है क्योंकि आपने जस्ट रिमेंबर करना है इसको, और आपने इसका जो है वो अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो उसका आंसर यहाँ कर देना है। अच्छा जी, आगे हम आर्थ्रोपोड्स में आ जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स की तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। उसमें तो एक तो आपको आइडेंटिफाई करना इस वजह से आसान हो जाएगा कि एक तो इसमें इंसेक्ट्स आ जाएंगे। देखिए, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उसके अंदर आ जाएंगे। फिर एक वर्ड इसके लिए यूज होता है क्रस्टेशियंस, बस ये याद रख लें। क्रस्टेशियंस जो है हम कहते हैं एक्वाटिक आर्थ्रोपोड को, यानी वो आर्थ्रोपोड्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं उनको हम क्रस्टेशियंस कहते हैं। मैं यहाँ क्रस्टेशियंस की कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ अगर पेपर में आ जाए। साइक्लॉप्स है, फिर डेफनिया है, फिर जो है वो श्रिम्प्स है, फिर क्रैब्स हैं, इसी तरह से आ जाते हैं लॉबस्टर। तो ये एग्जांपल जो है वो आपको इसमें पूछी जा सकती हैं, ये आप इसमें लिख देंगे। अच्छा जी, इसके बाद मोलस्का पे आ जाए। अच्छा जी, मोलस्का में एक है स्नेल। अच्छा, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। स्नेल जो है इसका साइंटिफिक नेम है हेलिक्स एस्पर्सा, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर एक है स्लग, ये भी इसी ग्रुप में आते हैं। इसका साइंटिफिक नेम लाइमेक्स है। मैं साथ साथ साइंटिफिक नेम भी लिख देता हूं ताकि आप इजीली उसको जो आइडेंटिफाई कर ले। उसके बाद है माइटलस। माइटलस जो है ये मेरीन मसल्स, MUSSELS मसल्स, ये एनिमल का नाम है। इसी तरह से एक है एनोडोंटा। एनोडोंटा जो है ये फ्रेश वाटर मसल जो है वो आपको मिलेंगे, ये भी आपने याद रखना है। फिर है जी ऑयस्टर्स, या इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ऑस्ट्रिया, ये भी इसी की एग्जांपल आ जाएगी। फिर इसके बाद जो है वो स्क्विड। स्क्विड जो है वो लॉलीगो, लॉलीगो। ठीक है। अच्छा, स्क्विड के बारे में एक ही आ सकता है कि जो जॉइंट स्क्विड है, ये सवाल भी आ चुका है एक पेपर के अंदर। जॉइंट स्क्विड ये एक लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। और इसकी अगर हम लेंथ देखें तो तकरीबन 15 मीटर इसकी लेंथ है, या अगर हम फीट के अंदर ले जाएं तो 50 फीट जो है इसकी लेंथ है। तो ये एक सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है। उसके बाद ये बहुत कॉमन जो आ जाएगी वो है कटल फिश, वो इस ग्रुप के अंदर आती हैं। ठीक है, इस कटल फिश का साइंटिफिक नेम जो है वो सीपिया है। और इसी तरह से और बहुत कॉमन एग्जांपल जो है वो ऑक्टोपस, वो भी इसी ग्रुप में आता है। बाकी हमने आगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह पढ़ने हैं, लेकिन जो पहला आपका काम है वो ये कि इनकी यूनिक फीचर्स कर लें और साथ ही इनकी एग्जांपल्स प्रिपेयर कर लें, ताकि यहाँ से जो सवाल आए, और ये थोड़ा सा टफ है, यानी कि एग्जांपल्स को डिफरेंशिएट करना, इस पर थोड़ा सा टाइम लगा लें तो ये आपका जो है वो काम हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं अकाइनोडर्मेटा में। अकाइनोडर्मेटा में जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है, जो आपने बहुत दफा पढ़ा भी है, वो है स्टारफिश। स्टारफिश इसके अंदर है। फिर इसके अंदर ब्रिटल स्टार है। फिर इसके अंदर जो है वो सी अर्चन है। अब देखिए, सी अर्चन यहाँ पर है, सी एनिमोन वो इधर सिलेंट्रेट में आ जाता है। ये समटाइम यहाँ डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ सी अर्चन, फिर इस तरह से सी कोकम्बर भी इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा सी इधर अर्चन, सी कोकम्बर दोनों के दोनों कैनाडम्स हैं, और जो सी एनिमोन है वो सिलेंट्रेटा है। ठीक हो गया। उसके अलावा इसमें जो है वो एक है केक अर्चन, ये भी इसी में आ जाएगी। तो ये आपने कुछ कैरेक्टर्स इसमें याद रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं सिमेट्री में। देखिए, सिमेट्री के अंदर आए तो पहला जो फाइलम है यानी कि पोरीफेरा है, उसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक फाइलम जिसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है। और अगर हम सिलेंट्रेटा में देखें तो इसमें रेडियल सिमेट्री है। ओके, अब इसके बाद बाकी सब के अंदर आगे बाइलेटरल आपको मिलेगी। अब यहाँ पे मैं बताता जाता हूँ कि इसमें भी बाइलेटरल है, इसमें भी बाइलेटरल है, एनिलिडा में भी बाइलेटरल है, आर्थ्रोपोडा में भी बाइलेटरल है। ओके, इसी तरह से आपने याद रखना है कि मुलस्का जो है इसके अंदर भी बाइलेटरल है। अब आ जाते हैं अकाइनोडर्मेटा पे। अकाइनोडर्मेटा पे आप लिखेंगे कि इसमें डुप्लीसिटी है सिमेट्री के अंदर। ये एक सवाल आ सकता है कि कौन सा फाइलम है जिसमें दोनों सिमेट्री है, तो अकाइनोडर्मेटा के अंदर दोनों सिमेट्री है। इसमें रेडियल भी है, और रेडियल जो आपको मिलेगी वो अडल्ट्स के अंदर मिलेगी, और दूसरी इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री भी है। और बाइलेटरल जो है वो आपको किसमें मिलेगी, वो आपको लार्वल स्टेज के अंदर मिलेगी। तो ये इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जर्म लेयर्स के अंदर। जर्म लेयर्स जो है वो कौन सी हैं कि एक्टोडर्म जो है वो, या एंडोडर्म, मेसोडर्म, या कुछ लेयर्स होती हैं बॉडी के अंदर, उस पर हम बात करते हैं। अब जर्म लेयर्स के अंदर इसमें जर्म लेयर्स तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर दो तरह की लेयर्स होती हैं।
इसको हम कहते हैं, एक कहते हैं पिनेको, पूछा जा सकता है कि पिनेकोडर्म किसके अंदर है, इसके अंदर है। और एक है क्वेनोडर्म, वो भी इसके अंदर। अब क्वेनोडर्म में कॉलर लाइक सेल्स होते हैं, कॉलर लाइक। तो ये सवाल आ सकता है कि किसके अंदर कॉलर लाइक क्वेनोडर्म है। एक तो कॉलर लाइक भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं फ्लैजिलेटेड, ये भी किसके अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। और ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं इसमें, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स फीडिंग के लिए भी यूज होते हैं। ये भी आपने याद रखना है कि फीडिंग के लिए भी यूज होते हैं, और इसके अलावा ये आपको यहाँ पर कॉलर लाइक भी मिलेंगे। और ये इनर साइड की होती है, जो पिनेको होती है वो आउटर है, और जो कोएनोडर्म होती है ये इनर लेयर है। इस तरह का सवाल भी आ सकता है कि आउटर कौन सी है और इनर कौन सी है। तो यहाँ नॉन फ्लैजिलेटेड पिनेको है, क्वेनो जो है वो फ्लैजिलेटेड होती है। उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक में अगर सेकंड ट्रेड्स में आ जाए तो ये डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर्स होती हैं। डिप्लोब्लास्टिक में एक इसके अंदर जो है वो एक्टो है, और दूसरी जो लेयर है वो एंडो लेयर है, एंडोडर्म इसको कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान में अगर आप देखेंगे, एक्टो और एंडो के दरमियान में यहाँ एक जेली लाइक मटेरियल मिलता है। वो लेयर नहीं है, वो एक जेली लाइक मटेरियल, मिजोक्लिया। तो दैट्स अ जेली लाइक, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद आ जाए अगर हम नेक्स्ट फाइलम, जो कि आपके पास जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इस पे आ जाए तो ये ट्रिप्लो है। अच्छा, यहां से फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू होते हैं। याद रखना है कि आगे सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ये सब सेम है आगे। लेकिन ये कितना आसान है याद रखना कि डिप्लो का एक ही है, और ट्रिप्लो के आगे सारे हैं। और पोरीफेरा में तो वैसे ये कैटेगरी नहीं, उसमें तो पिनेको और क्वेनोडर्म होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होता है जिसमें आप जानते हैं तीन लेयर्स होती हैं। तीन लेयर्स में एक लेयर जो है वो एक्टो है, दूसरी जो है वो मीजोडर्म है, ठीक है, तीसरी जो है वो एंडोडर्म है। मैं आपको बताऊंगा कि ये लेयर्स क्या क्या करती हैं, आगे कौन कौन स्ट्रक्चर बनाती हैं। बहरहाल फिलहाल आपने सिर्फ याद रखना है कि इनके अंदर जो है वो कौन कौन सी लेयर कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये वाला भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद आ जाते हैं सिलोम के अंदर। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सिलोम में पहले जो दो फाइलम है ये तो इस कैटेगरी के अंदर आते नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एप्लीकेबल नहीं होता टर्म यहाँ पे। यहाँ पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों एप्लीकेबल नहीं होती? क्योंकि सिलोम का एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए। तो इनके अंदर वो एरिया नहीं है, और वो एरिया दैट इज बिटवीन द आउटर बॉडी वॉल एंड द वॉल ऑफ गट। लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई एरिया नहीं है, जिसकी वजह से दोनों में सिलोम वाली टर्म एप्लीकेबल नहीं है। अब उसके बाद आ जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज में। प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं वो ए सिलोमेट्स होते हैं। ओके, ये आपने याद रखना है। इनके अंदर नो बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी नहीं होती। अब क्यों नहीं होती बॉडी कैविटी? क्योंकि इसके अंदर जो स्पेस है वो फिल्ड होती है। और किसने फिल्ड की होती है, ये भी सवाल आ सकता है। पैरेन्काइमा और मीजनकाइमा सेल्स ने यहाँ उस स्पेस को कवर किया हुआ है। अब दूसरा आ जाते हैं अगले फाइलम के अंदर, जो हमारे पास जो है वो निमाटोड्स हैं। तो एक ही फाइलम एसिलोमेट का है, और एक ही फाइलम जो है वो सूडो सिलोमेट्स का है। ये याद रखना है, ये सूडो सिलोमेट आ जाते हैं। सूडो सिलोमेट का मतलब होता है कि इसमें फॉल्स सिलोम होती है, सिलोम ट्रू नहीं है, इसमें फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है और ये कहां से डिराइव हुई है? तो आपने याद रखना है कि ये फॉल्स इस वजह से है कि ये ब्लास्टोसील से डिराइव हुई है, ब्लास्टोसील ऑफ ब्लास्टुला। ये सवाल आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, उसके बाद अगले सारे के सारे फाइलम जो है वो सिलोमेट्स हैं। इनको हम ये भी सिलोमेट है, और आर्थ्रोपोडा जो है वो भी सिलोमेट है। लेकिन आर्थ्रोपोडा सिलोमेट तो है, लेकिन इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, और वो है हीमोसील। इसके अंदर हीमोसील होती है, और इसमें भी हीमोसील होती है, ठीक है। और ये जो है ये भी सिलोमेट्स होते हैं। दो फाइलम जो है इनके अंदर हीमोसील है, ये आपने याद रखना है। दो फाइलम हीमोसील है, इसके अंदर भी हीमोसील है, और इसका क्यों इसके दोनों के अंदर हीमोसील है? उसकी वजह ये होती है कि इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्योंकि जो ब्लड है वो लिंक करता है सिलोम के साथ। इसके अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तमाम के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इन हीमोसील यहां पर भी है क्योंकि इसके अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अच्छा जी, आपने अभी जो मैंने 4 पॉइंट्स इसके डिस्कस किए, यानी यूनिक फीचर्स, एग्जांपल्स, इसकी सिमेट्री, इसकी जर्म लेयर और सिलोम, ये वाला प्रिपेयर कर लें आज। बाकी जो रह गया है वो कल मैं अपलोड करूंगा, ताकि आपका पहले ये पार्ट कवर हो जाए और उसके बाद आप अगला कवर कर लें। लेकिन याद रखना है कि याद साथ साथ ही कर लेना है, क्योंकि इसके बाद मजीद टाइम नहीं है। और इसको सुनते हुए आपने अपने कॉन्सेप्ट बना के चाहे शॉर्ट नोट बना लें, और ये फाइल जो है ये एंड पे मैं आपको ओवरऑल शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, और अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करें और आपको अपनी तवक्कुआत से ज्यादा नंबर दे। अल्लाह हाफिज।